कंबोडिया के राजा नोडोम सिहामोनी जब भारत आए तो इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आखिर कंबोडिया और भारत के रिश्ते कैसे हैं। अगर ये रिश्ते अच्छे हैं तो फिर तकरीबन 6 दशक के बाद पहली बार कोई कंबोडिया का राजा भारत क्यों आया है। तो हम आपको आज बताते हैं कि आखिर भारत और कंबोडिया के बीच रिश्ते कैसे हैं। हाल के सालों में भारत ने तकरीबन $8.5 मिलियन पीने के पानी के लिए और हैंडपंप्स स्थापित करने के लिए कंबोडिया को दिए। $2,46,000 भारत कंबोडिया फ्रेंडशिप स्कूल को रीडेवलप करने के लिए भारत ने वहां पर इन्वेस्ट किया। इसके अलावा भारत ने साल 2020 में 15 टन फ्लड रिलीफ मटेरियल वहां पर भेजा था। अप्रैल 2022 में कंबोडिया ऐसा पहला देश बना जिसे 3,25,000 कोविशील्ड वैक्सीन भारत ने दी। इसके अलावा भारत ने $4,26,000 अमेरिकी असिस्टेंस के लिए दिया, जो कि 3 जिलों के पुनर्वास में इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा मार्च 2023 में भारत ने कंबोडिया के 650 लोगों को ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव ऑफ एमईए के तहत आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए और ये सब कुछ भारत ने फ्री में किया। आपको बता दें कि भारत और कंबोडिया के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो साल 1952 से हैं, लेकिन बीच में जब वहां पर सरकार बदली और खमेर रोग रिजीम वहां पर स्थापित हुई तब रिश्ते थोड़े खराब थे। कहा जाता है कि ये वो रिजीम था जिसने तकरीबन 1.7 से लेकर 2 मिलियन कंबोडियंस की हत्या की। हालांकि जब सब कुछ खत्म हुआ भारत ने फिर से कंबोडिया को उसकी पहचान वापस दिलाई। अगर हम बात करते हैं वहां पर भारत के प्रोजेक्ट्स की, तो भारत ने इस रिजीम के बाद फेमस एंगकोर वॉट टेम्पल जो कंबोडिया में है, ये हिंदू मंदिर है, इसके रिडेवलपमेंट के लिए भारी पैसा यहाँ पर लगाया। आपको बता दें कि दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक टाइज की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस दौरान एक बड़े समारोह के दौरान दोनों देश एक साथ मिलकर अपने 70वीं वर्षगांठ को मनाएंगे। इसमें तकरीबन 500 लोग शामिल होंगे और इस दौरान भारत और कंबोडिया की संस्कृति से लेकर हर चीज पर चर्चा होगी। अगर बात करें हम व्यापार की, तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत और कंबोडिया में तकरीबन $311 मिलियन का व्यापार हुआ है। इसके अलावा भारत उन 10 विदेशी बड़े निवेशकों में से है जो कंबोडिया में निवेश करता है। साथ ही साथ एशियान का चौथा बड़ा निवेशक है जो कि कंबोडिया में बड़ा पैसा निवेश कर रहा है। आपको बता दें कि आगे चलकर भारत और कंबोडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं, जिसका फायदा कंबोडिया और भारत दोनों को मिलेगा। खास तौर पर कोविड के दौरान भारत ने कंबोडिया की खूब मदद की। जहां हम बात करते हैं भारत और कंबोडिया के रिश्तों की, तो आपको बता दें कि भारत, थाईलैंड और म्यांमार जिस ट्राइलेटरल हाईवे पर काम कर रहे हैं उसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक ले जाने की तैयारी है, जिसके बाद कंबोडिया और भारत के बीच व्यापार और बढ़ेगा। इसके अलावा जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत अपने पोर्ट्स को कंबोडिया के पोर्ट से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश में है और जल्द ही इस योजना को भी पूरा कर लिया जाएगा। जब भारत और कंबोडिया के रिश्तों की बात हो रही है तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कितना निवेश वहां पर है भारत का कंबोडिया में। तो भारतीयों का जो निवेश कंबोडिया में है वो तकरीबन $115 मिलियन है और ये खास तौर पर निवेश फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और माइनिंग में है। जिस हम हिंदू मंदिर की बात करते हैं एंगकोर वॉट, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने इसे घोषित किया है और ये कंबोडिया में है और भारत ने इस मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए भारी पैसा यहाँ पर लगाया था। इसके अलावा भारत ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए कंबोडिया को क्रेडिट लाइन दिया हुआ है। खास तौर पर कंबोडियन वाटर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $37 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, रोड्स बनाने के लिए, रेल, डिजिटल कनेक्टिविटी और अपने इलेक्ट्रिक लाइंस को बनाने के लिए भारत ने कंबोडिया को एक बड़ा क्रेडिट लाइन दिया हुआ है। जाहिर है ये निवेश आपको समझाने के लिए काफी है कि भारत और कंबोडिया के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि साल 1952 से शुरू हुआ ये रिश्ता आज 70 साल बाद दोनों देश साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।